झालावाड़ में राजकुमार रोध के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। भील समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। पूरा मामला 60 सेकंड में समझिए। झालावाड़ में राजकुमार रोध के कार्यक्रम में बवाल हो गया। दरअसल राजकुमार रोध भील समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में एक और जहां राजकुमार रोध के समर्थक जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ एक गुट राजकुमार रोध के आरक्षण वाले बयान का विरोध करने पहुंच गया। उसके बाद दोनों गुटों में विवाद हो गया। भीड़ आक्रोशित हो गई। पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। वहीं इस मामले में रोध ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद का आरोप है कि हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। बताया जा रहा है कि दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। उसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस पर पथराव किया गया। उसके बाद पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा हंगामा हुआ है जिसे शांत करने के लिए पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। यहां आपसी विवाद के बाद कई पुरुष और महिलाएं प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में इस रिपोर्ट में देखिए। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन की तस्वीरें राजधानी जयपुर के प्रताप नगर की हैं। जमीन को लेकर चल रहा विवाद इतना बढ़ गया कि ये 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। टंकी पर चढ़कर हंगामा करने वाले इन लोगों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने नगर निगम के डिप्टी मेयर पर जगदीश धाम बखंड योजना में मिली जमीन के कब्जे रुकावट डालने का आरोप लगाया और प्रदर्शन करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान तीनों पुरुष नीचे आ गए, लेकिन महिलाएं टंकी पर बैठी रहीं और टंकी कूदने की धमकी देने लगी। बाद में अधिकारियों के उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा देने के बाद महिलाओं को भी टंकी से उतारा गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। उधर उदयपुर में एक रेव पार्टी की खबर पर पुलिस ने छापा मारा तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रेव पार्टी की आड़ में जिस्म फरोशी का गंदा खेल चल रहा था। रिपोर्ट देखिए। होटल की छत से एक के बाद एक निकलते करीब 40 लड़के लड़कियां। पुलिस एक एक कर सभी को नीचे उतारती हुई। ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर नहीं है, बल्कि उदयपुर के एक होटल पर छापा पड़ा है। दरअसल पुलिस ने कोडियात रोड स्थित एक रिजॉर्ट पर छापेमारी की, जिसके बाद यहाँ चल रही रेव पार्टी का खुलासा हुआ। रेव पार्टी में करीब 40 युवक युवतियां शामिल थे, लेकिन रेव पार्टी के नाम पर यहाँ गलत धंधा चलाया जा रहा था। रेव पार्टी के नाम पर यहाँ पर जिस्म फरोशी हो रही थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया और 40 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का खुलासा हुआ है। सभी हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से होटल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूछताछ की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस मामले का खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी युवक युवतियां उदयपुर के बाहर के पर्यटक हैं। उधर राजस्थान में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। 60 सेकंड में देखिए। राजस्थान में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि इंसान तो छोड़िए, वो उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं है। तस्वीरें अजमेर के नसीराबाद थाना इलाके की हैं, जहां तिलाना गांव में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा और मंदिर की दान पेटी ही साफ कर दी और चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में गमछे से चेहरा छिपाए 3 चोर गांव में बने मंदिर में एक बाहर खड़ा हुआ और बाकी 2 चोर मंदिर में घुस गए। मंदिर का मौका मुआयना करने के बाद चोरों ने बेखौफ होकर दान पेटी तोड़ी और फिर उसमें रखे दान के पैसे और लाखों रुपए के आभूषण लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। सुबह मंदिर के पुजारी ने दान पात्र टूटा देखा तो पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।
और सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। भारी बारिश के बीच सैलाब का तांडव विदेशों में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और शहरों में भी है। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान से सामने आया है जब भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया और एक इमारत भर भरा कर जमींदोज हो गई। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3 और एक इमारत जमींदोज हो गई। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। देखिए कैसे सैलाब के आगे जर्जर और पुरानी इमारत ने दम तोड़ दिया और सैलाब अपने तेज बहाव में उसे ले गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। आसपास के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ से आई है, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है और बाढ़ का ये पानी स्थानीय लोगों के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर रही है। इस वक्त हालात ये है कि हनुमानगढ़ का इलाके सैलाब के आगोश में है। पूरा इलाका डूबा हुआ है। कौन सा मकान कब सैलाब के आगे दम तोड़ता हुआ दिखे कोई नहीं जानता। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जर्जर मकानों से दूर रहें और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत सूचना दें। लापरवाही और तेज रफ्तार अक्सर जानलेवा हादसे की बड़ी वजह होते हैं और ऐसे ही रफ्तार के कहर की खबर राजस्थान के 12 जिले से आज सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को कुचल दिया। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में एक तेज रफ्तार बेकाबू बोलेरो कई लोगों को रौंदती हुई नजर आई। ये दर्दनाक सड़क हादसा 12 में बाईपास रोड पर हुआ। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें बोलेरो का ड्राइवर सड़क पर चल रहे राहगीर और बाइक सवारों को कुचलता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहगीरों को रौंदने के बाद ड्राइवर ने सड़क पर जा रहे एक साइकिल सवार को भी टक्कर मारी और फिर बेकाबू गाड़ी को डिवाइडर चढ़ा दिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और सड़क पर चल रहे लोग खुद को तेज रफ्तार कार से बचाते हुए नजर आए। चश्मदीदों के मुताबिक बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर शराब नशे में था, जिसकी वजह से उसने मोड़ पर गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर को तलाश कर रही है। आमेर में श्रावण मास के पावन अवसर पर भव्य कांवड़ यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे आमेर में इस दौरान भक्तिमय माहौल हो गया और बम बम भोले के नारे गूंज उठे। आमेर में श्रावण मास के पावन अवसर पर आमेर क्षेत्र के जयसिंहपुरा खोर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा ऐतिहासिक कलताजी मंदिर से रवाना होकर कुंडेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। चुंगी स्थित गणेश मंदिर पहुंचने पर 2100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुईं। इसके बाद कांवड़ और कलश यात्रा एक साथ निकाली गई, जिससे समूचा मार्ग हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। यात्रा मार्ग में मानबाग, सुपर बाजार, खोड़ गणेश जी के मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों से गुजरते हुए कांवड़िये कुंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं के स्वागत में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। पूरे मार्ग पर जल सेवा, भोजन प्रसादी और विश्राम स्थल की समुचित व्यवस्थाएं की गई थी। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव से कांवड़ और कलश यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान पूरे शहर का माहौल भक्तिमय नजर आया। उधर कोटपुतली में एक अजगर खेतों तक पहुंच गया। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने अजगर को देखा तो हड़कंप मच गया। आगे क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। बानसूर कोटपुतली में रामपुर के समीप भोला भाटा क्षेत्र में रविवार को बाजरे के खेत में एक विशाल अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रही महिलाओं ने अचानक अजगर को देखा तो घबराकर शोर मचाने लगी। इसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर को रेस्क्यू कर कब्जे में लिया। वन विभाग के अनुसार अजगर की लंबाई करीब 10 फीट थी।
और वो पूरी तरह स्वस्थ था। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से घने जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि इस प्रकार के वन्य जीव दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें भेजा जा सके। इस बीच जालौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एरिया डोमिनेशन अभियान में गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में वांछित अपराधी हैं सभी। एक वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। ये तस्वीरें देखिए, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एरिया डोमिनेशन अभियान में गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ऑपरेशन अकल को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल कुलगाम में अकल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किया है। पहलगाम के बाद आतंक पर प्रहार, तब से अब तक सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ 6 बड़े एनकाउंटर किए हैं, जिनमें अब तक 21 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। मरने वाले 21 आतंकियों में 12 पाकिस्तानी आतंकी शामिल है और 9 लोकल आतंकी भी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। कुलगाम के जंगल में अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। क्या गुंडागर्दी के बल पर महाराष्ट्र की MNS अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में है? कभी भाषा के नाम पर तो कभी किसी और वजह से MNS कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अब महाराष्ट्र के पनवेल में डांस बार पर हमला बोला। MNS कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बारे में सूबे में सियासी बवाल है। 60 सेकंड में समझिए। डांस बार के बाहर MNS के गुंडे जैसे ही मौके पर पहुंचे, हड़कंप मच गया। हाथों में लाठी और डंडे से अपनी सियासत को चमकाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि देर रात महाराष्ट्र के पनवेल में एक डांस बार के बाहर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों पर खूब लाठी डंडे भांजे, मौके पर खड़ी गाड़ियों और शीशों को तोड़ डाला। दरअसल इस हमले से ठीक एक दिन पहले MNS अध्यक्ष राज ठाकरे किसान मजदूर पार्टी की एक सभा में मौजूद थे और मंच से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ललकारा। त्याची राजधानी इथे असताना त्या रायगडमध्ये डान्सबार सुरू आहेत। तुम्हाला पूर्ण भरकटवून टाकायचं, तुमचं मूळ विषयांकडे लक्षच नाही गेलं पाहिजे। इधर डांस बार पर राज ठाकरे का बयान आया, उधर MNS कार्यकर्ता टूट पड़े और पनवेल के नाइट राइडर्स डांस पर हमला बोला। लेकिन MNS की इस हरकत के बाद महाराष्ट्र में सियासत उबाल पर है। तो देश के कई राज्यों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में भी बुलडोजर की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही है। नीमच को स्लम फ्री कराने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। और प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें नीमच के मूलचंद रोड से सामने आई, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई। पुलिस, प्रशासन और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने पहले शहर का निरीक्षण किया और सड़क के किनारे हुई अतिक्रमण को हटाने के लिए कई दुकानदारों को हिदायत दी। लेकिन आदेश पर अमल ना होने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और सड़क किनारे बनी दुकानों के सामने से सरकारी जमीन को खाली कराया। प्रशासन ने 2 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ करीब 300 से ज्यादा दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटा दिया। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करीब 8 घंटे चली। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया।
नीमच प्रशासन का कहना है कि शहर को साफ सुथरा और जाम मुक्त बनाने के लिए आगे भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। गुंडागर्दी का कोई रंग नहीं होता है, बस कानून को ताक पर रखकर खुद को सही साबित करने के लिए बदमाश गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की लोकल में, जहां कुछ यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों को धमकाया और जमकर तोड़फोड़ की। आखिर इस गुंडई की वजह क्या है, 60 सेकंड में देखिए। जमकर हो हंगामा, खूब मचाया तोड़फोड़। ये वीडियो मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन का है, जब कुछ उपद्रवियों का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया और विरार रेलवे स्टेशन के टीसी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ करने लगे। इतना ही, टीसी के ऑफिस में कर्मचारियों को भी खूब धमकाया। हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले ये वो लोग हैं जो कानून को अपने जेब में लेकर चलते हैं और अपना बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दरअसल ये नौबत तब आई जब मुंबई के विरार में टिकट की जांच हुई। 3 यात्री लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हो गए। जब टीसी ने उनसे टिकट मांगा तो उनके पास सेकंड क्लास का टिकट पाया गया। जांच के बाद टीसी और रेल यात्रियों के बीच बहस हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्री मारपीट पर उतारू हो गए। ट्रेन जैसे ही विरार स्टेशन पर पहुंची, आरोपी यात्रियों ने टीसी ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जीआरपी ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस बीच राजसमंद से आपको खबर बताते हैं, जहां शिकार की तलाश में पैंथर कुएं में गिर गया। 40 फीट गहरा कुआं था जिसमें पैंथर गिरा था। बताया जा रहा है कि इसने गाय पर हमला किया और गाय जैसे ही अपनी जगह से दूसरी जगह हटती है, जाकर कुएं में गिर गया। जिसके बाद ग्रामीण जो खेत में काम कर रहा था, उसने वन विभाग की टीम को सूचना दी और उसके बाद रेस्क्यू किया गया। नेट डालकर इसको बाहर निकाला गया। राजसमंद की विनोद पंचायत के रघुनाथपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पैंथर जो है वो कुएं में गिर गया था। ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में शराब घोटाला मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी वेंकटेश नायडू के फोन से ऐसा वीडियो मिला जिसे देखकर एसआईटी भी हैरान है। इस वीडियो में क्या था, 60 सेकंड में इस रिपोर्ट में आप देखिए। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले से जुड़ा ये वीडियो सामने आते से ही राज्य के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। आंध्र प्रदेश एसआईटी को नोटों से ढेर का। ये वीडियो घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी वेंकटेश नायडू के मोबाइल फोन से मिला। वीडियो में एक टेबल पर नोटों का ढेर दिखाई दे रहा है। ये कैश करीब 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें सभी नोट 2000 और 500 के हैं। वीडियो में खुद आरोपी वेंकटेश नायडू इन नोटों को गिनता दिखाई दे रहा है। आरोपी वेंकटेश नायडू को कुछ दिन पहले एसआईटी ने शराब घोटाले के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, जो पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर का सहयोगी है। कुछ दिन पहले आंध्र शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने हैदराबाद के सुलोचना फार्म हाउस से 11 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। आशंका जताई जा रही है कि जब्त किए गए करोड़ों रुपए वाईएसआरसीपी कार्यकाल के दौरान जमा किए गए घूसखोरी के पैसे हो सकते हैं। फिलहाल एसआईटी घोटाले की तह तक जाने के लिए जी जान से जुटी है। मॉनसून के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव के बीच नालियों और सीवरों में लगे ढक्कन और लोहे की जालियां लोगों को हादसों से बचा रहे हैं, लेकिन चोरों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। गाजियाबाद में नाली पर लगी लोहे की जाली भी चोरों की नजर से बच नहीं पाई। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। निगाहें कहीं और निशाना लोहे की जाल पर। चोरों को लगा कि रात के अंधेरे में उन पर कोई नजर नहीं रख रहा है, लेकिन उनकी सारी हरकत तीसरी आंख देख रही है और कैमरे में कैद कर रही है। यह वीडियो गाजियाबाद के वेव सिटी की है, जब नाली पर लगी लोहे की जाल पर चोरों की नजर गई। बस फिर क्या था, रात के अंधेर में दबे पांव आ गए। 2 लोगों ने मिलकर पहले नाली में लगे भारी भरकम लोहे की जाल को उखाड़ने की कोशिश की। उनको इसमें सफलता मिल गई। तुरंत मौके पर एक ई रिक्शा पहुंची, यानी चोरों के ग्रुप का तीसरा साथी। तीनों ने मिलकर भारी भरकम लोहे की जाल को ई रिक्शा पर लोड किया और थोड़ी ही देर में लोहे की जाल को लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। चोरों को इस वारदात को अंजाम देने में सिर्फ और सिर्फ 52 सेकंड का वक्त लगा। चोरी की इस वारदात ने लोगों को हैरान कर दिया है।
क्योंकि अक्सर हमने यही सुना है कि चोरों की नजर हीरे जवाहरात और रुपयों पर होती है, लेकिन यहाँ तो लोहे का जाल भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच आपको सीकर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शातिर बदमाशों को दबोचा है। सक्रिय गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई के दौरान 2 वारंटी भी दबोचे गए हैं। पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कार्रवाई से इलाके में जो बदमाश हैं उनमें हड़कंप है। ये तस्वीरें देखिए, बदमाशों को पकड़ा गया है। एक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इन शातिर बदमाशों को पकड़ा है सीकर में। ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे आगे। दुनिया में सैलाब में मची तबाही की तुर्की में कुदरत की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई शहरों में सैलाब आ चुका है। सड़क, पुल, पुलिया से लेकर लोगों के घरों पर अब सैलाब का राज है। अंकारा शहर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सैलाब का तांडव देखिए। तेज बहाव ने ऐसा कोहराम मचाया है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। इमारत की सीढ़ियां सैलाब के कब्जे में है। सैलाब का इतना तेज बहाव कि यहां किसी का भी ठहर पाना मुश्किल है। ये वीडियो तुर्की के अंकारा शहर की है, जहां आसमानी आफत सैलाब बनकर रौद्र रूप दिखा रही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे शहर पर मानो सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पूरे तुर्की का करीब करीब यही हाल है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश ने तुर्की का नक्शा ही बदल दिया। सड़कों तालाब बन गई हैं और खड़ी गाड़ियां सड़क पर दौड़ने के बजाय तैर रही हैं। ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है। यहाँ से आगे बढ़िए, हर तरफ एक जैसा हाल, जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया। भारी बारिश से शहर शहर हाहाकार मचा है और इसका साइड इफेक्ट यह है कि खतरनाक जानवरों की भी रिहायशी इलाकों में एंट्री हो गई है। एक ऐसा ही वीडियो ऑस्ट्रेलिया से आया है, जब सैलाब के बीच कार ड्राइवर मगरमच्छ को कुचलते हुए आगे निकल गया। 60 सेकंड में देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। चारों तरफ सैलाब तांडव मचा हुआ है। पानी की धार इतनी तेज है कि पुल के ऊपर से बह रहा है। तभी एक पिकअप ट्रक सवार की एंट्री होती है। पिकअप ट्रक पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके नीचे एक मगरमच्छ आ जाता है। देखिए कैसे पिकअप ट्रक आगे बढ़ता है और मगरमच्छ कुचले जाने पर छटपटाता है। थोड़ी देर के लिए मगरमच्छ ट्रक के नीचे फंस जाता है। पिकअप ट्रक थोड़ा उछाल भरती है, फिर ट्रक आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब तक ट्रक ड्राइवर को सैलाब में बहते मगरमच्छ के बारे में पता नहीं है। यह वीडियो बेहद खौफनाक है और पिकअप ट्रक के नीचे एक शख्स ये वीडियो बना रहा है। हैरत की बात यह है कि ट्रक ड्राइवर इस मगरमच्छ को तब तक नहीं देख पाया जब तक वो उसके ऊपर से गुजर नहीं गया, क्योंकि वो पानी के नीचे था। हालांकि मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी जगह का यही हाल है जब खतरनाक जानवरों की एंट्री सैलाब के साथ रिहायशी इलाकों में हो रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा नदी उफान पर है और सैलाब ने अपनी पहुंच स्थानीय लोगों के घरों तक बना ली है। 60 सेकंड में देखिए तस्वीरें। उफान मारती गंगा कैसे प्रयागराज को डुबो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां तक भी नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश से प्रयागराज में लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालात ये है कि सैलाब ने सड़कें और घरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारी संकट के बीच एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार नाव के सहारे इलाके में घूम रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। ये हाल सिर्फ प्रयागराज का ही नहीं है। प्रयागराज, काशी समेत 14 जिलों में बाढ़ आई हुई है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। योगी ने कहा, मंत्री तत्काल अपने प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतरे। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस गया। श्मशान घाट डूब गए हैं।
यहाँ गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। उधर प्रयागराज में इस वक्त चारों तरफ बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच एनडीटीवी की टीम भी लगातार प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर है और लगातार लोगों की मुश्किलों की ऊपर रिपोर्टिंग कर रही है। 60 सेकंड में देखिए दीपक गंभीर की ग्राउंड रिपोर्ट। देखें किस तरीके के हालात हैं। गंगा और यमुना नदी का जो जल स्तर है वो कितनी तेजी से बढ़ा है। खतरे के निशान से दोनों नदियां बह रही हैं और आप देखिए रिहायशी इलाकों में किस कदर पानी के आगोश में ये तमाम जो कॉलोनीज है ये आ चुकी हैं और पानी लगातार यहाँ पर देखिए रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। पूरी दुकानें डूब चुकी हैं। घरों पे देखिए लोग ऊपर फंसे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये एक परिवार है। देखिए नाव के जरिए जो है इनको निकाला जा रहा है यहाँ से ताकि ये सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। आप बताइए अच्छा जी, कहाँ से ये पानी आ रहा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भोला तिवारी क्षेत्र का पार्षद हूँ। ये लोग गली नंबर 21, गली नंबर 22, गली नंबर 18, 19, 20 गंगा नगर ओम नगर से हम लोगों ने यहाँ पर SDRF की टीम लगी हुई है, 10 नावें लगी हुई है और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे हैं। और बाकी सरकार की द्वारा से जो व्यवस्था की गई है राहत शिविर में लोगों को रोकने के लिए, वहाँ रुकेंगे, वहाँ किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। सबको खाना और सबको सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तमाम ऐसी तैयारियों का जो है जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो आम जनता को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का हाल आपने देखा। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी शहर की बस्तियों में पहुंच गया है। लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। तो शहर के एक दरोगा जी के लिए सैलाब गंगा मैया का कैसे आशीर्वाद बन गया, 60 सेकंड में देखिए। प्रयागराज में बाढ़ से हाहाकार के बीच लोग शिविरों में चले गए, लेकिन शहर के दारोगा जी के घर के दरवाजे पर गंगा मैया ने दस्तक दी तो उन्होंने गंगा का फूलों से अभिनंदन किया। दरोगा जी पुलिस की वर्दी में हैं और गंगा मैया पर फूल चढ़ा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ आशीर्वाद ले रहे हैं। घर के दरवाजे तक गंगा मैया का आना शहर के दरोगा जी के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं लगती। अब दरोगा जी सुबह उठते ही नहाने के लिए बाथरूम में नहीं जाते, बल्कि घर के दरवाजे तक पहुंची गंगा के पानी में ही डुबकी लगाते हैं। गंगा से लगाव का दरोगा जी का एक वीडियो हो तब ना वो कभी डुबकी लगाते दिखते हैं तो कभी गंगा के पानी में बैठे नजर आते हैं। अब दरोगा जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट दरोगा चंद्रदीप निषाद अपने 98 वर्षीय पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी मकान में रह रहे हैं जिसके घर के पहली मंजिल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुकी है। पूछने पर कि बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए उन्होंने बाढ़ राहत शिविर जाने का फैसला क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि वो स्विमिंग में चैंपियन है। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में सैलाब तांडव मचा रहा है तो लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तो वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हे चूहे को तैरती चप्पल का सहारा मिला। 60 सेकंड में देखिए तस्वीर।